एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान जिंग और सुजियो वूमिंग बुक क्लब जाते हैं। यहाँ मैनेजर से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि फर्स्ट सीनियर ने थोड़े दिनों पहले उनके पास एक पेंटिंग बेची थी, जिसके कुछ दिनों बाद वो उसे देखने आए थे। यहाँ उन्होंने देखा कि पेंटिंग में से एक नाव पर बैठा ओल्ड मैन गायब हो चुका है। ये देखकर वो डर गए और पेंटिंग को वापस लेकर चले गए। मैनेजर बताता है कि शायद नानफिंग पेंटिंग स्कूल में कोई बुरी आत्मा आ गई है और वो ही लोगों को मार रही है। ये सुनकर हान जिंग और सुजियो हैरान होते हैं। मैनेजर से सारी बातें जान लेने के बाद सुजियो हान जिंग से उसे उसके घर पहुंचाने के लिए कहती है, पर हान जिंग उसे उड़ाकर दोबारा पेंटिंग स्कूल ले जाता है। यहाँ वो एक बार फिर से सारी पेंटिंग्स की बारीकी से जांच करते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर आकर देखते हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एक तरफ इशारा कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ किसी ने सेकंड सीनियर युदाओ का मर्डर कर दिया था, और वो भी बिल्कुल थर्ड सीनियर मास्टर की पेंटिंग के पोज में। इतने में वहाँ थर्ड सीनियर मास्टर भी आता है और वो युदाओ की डेड बॉडी को इस तरह देखकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे डेड बॉडी की ऑटोप्सी होती है, पर उसमें भी कोई क्लू नहीं मिलता। पूरा दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शाम को सभी वापस घर जा रहे होते हैं, तो सुजियो हान जिंग से कहती है कि पूरा दिन मैं काम कर करके थक गई हूँ, प्लीज मुझे तुम अपने साथ उड़ाकर घर पहुंचा दो। इस पर हान जिंग उसे तुरंत उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और चुपके से उसके कपड़ों में अपनी खरीदी कैंडीज भी रख देता है। सुजियो जब सोने जाती है तो उसे अपने कपड़ों में कैंडीज मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे रखने वाला कोई और नहीं बल्कि हान जिंग ही है। वो उसमें से कुछ कैंडीज खाती है और बाकी कपड़ों में वापस रखकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े उसके पास नहीं हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि शायद मदर उन्हें धोने के लिए ले गई हैं। वो भागते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी मदर ने उन्हें भिगो दिया होता है, जिसकी वजह से कैंडीज का कलर अब कपड़ों पर लग चुका था। सुजियो को परेशान देखकर उसकी मदर कहती है कि कोई बात नहीं, ये दाग मैं साफ कर दूंगी। वो तुरंत कुछ जड़ी बूटियां लाकर सारे दाग धो देती हैं। ये देखकर सुजियो को रियलाइज होता है कि शायद पेंटिंग पर से ओल्ड मैन को भी इसी तरह गायब किया गया होगा। वो तुरंत भागते हुए हान जिंग के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। इधर मास्टर लिन किसी काम से मार्केट जाना चाहते थे, तो ऑफिसर जिन भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ चलने को कहते हैं, जिस पर मास्टर लिन ऑफिसर जिन को भी अपने साथ ले जाते हैं। हान जिंग उनका पीछा करना चाहता था क्योंकि उसे शुरू से ही मास्टर लिन पर शक था। वो उनके पीछे जाने लगता है। सुजियो कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर हान जिंग उसे अपने साथ नहीं ले जाता। इधर मार्केट प्लेस में पहुंचकर मास्टर लिन काफी चालाकी से काम लेते हैं और वो ऑफिसर जिन और हान जिंग को चकमा देकर कहीं और चले जाते हैं। हान जिंग उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वहाँ गर्मी और शोर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ टाइम पर सुजियो आकर उसे सेव करती है। इधर चिलैन बोइंग के साथ मजदूर बनकर मार्केट में एक व्यापारी के पास कुछ सामान की बोरियां लेकर जाती है और उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की रिक्वेस्ट करती है। तो वो व्यापारी कहता है कि तुम लोग तो की कंट्री के लोग हो, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो तुम अपना की वाइटल स्टोन बेचो। इस बार चिलैन उसे की वाइटल स्टोन बेचने की जगह पूछती है, तो वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। यहाँ बहुत सारे गरीब की सिटीजन पैसों के लिए की वाइटल स्टोन बेच रहे थे। यहाँ बोइंग चिलैन की जगह अपनी बॉडी से कुछ की वाइटल स्टोन निकालकर सेल करता है। इधर मास्टर लिन काफी देर बाद वापस आते हैं, तो ऑफिसर जिन उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। इस पर मास्टर लिन बताते हैं कि मुझे पेंटिंग करने का कुछ सामान लेना था, तो मैं वहीं एक शॉप पर चला गया था। इधर सुजियो और हान जिंग वापस पेंटिंग स्कूल आते हैं और यहाँ वो मास्टर लिन के रूम की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें एक गमले में छुपा कर रखा हुआ की वाइटल स्टोन मिलता है, जिसका मतलब ये था कि मास्टर लिन भी की वाइटल स्टोन का यूज करते हैं। ये देखकर हान जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत बाहर जाकर मास्टर लिन को पीटने लगता है। मास्टर लिन बताते हैं कि मैंने की वाइटल स्टोन लीगल तरीके से खरीदा है, पर हान जिंग का गुस्सा कहाँ खत्म होने वाला था। इतने में असिस्टेंट लीफू आकर मास्टर लिन को सेव करता है और फिर सभी लोग आकर हान जिंग को रोकते हैं। शाम को सारे स्कूल के लोग मिलकर सब ऑफिसर्स को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी भी पुलिस वाले पर भरोसा नहीं था। पर थोड़ी देर में ये पता चलता है कि मास्टर लिन अपने कमरे से गायब हैं, जिस पर हान जिंग, सुजियो और बाकी पुलिस की टीम उन्हें आसपास ढूंढने निकल जाती है। जंगल में पहुंचने पर कुछ कटीली झाड़ियों से उलझकर हान जिंग का एक की वाइटल स्टोन नीचे गिर जाता है, जिसे ऑफिसर जिन उठा लेते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें मास्टर लिन नहीं मिलते,
तो वो वापस पेंटिंग स्कूल आते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि मास्टर लिन का मर्डर हो चुका है और उनकी डेड बॉडी वेयर हाउस में है। सूजी और हानजिंग उन्हें देखकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी वहाँ मौजूद एक पेंटिंग के पोज में थी और वो पेंटिंग जूनियर असिस्टेंट किंगफिंग की बनाई हुई थी। इतने में किंगफिंग भी आता है और सारा नजारा देखकर डर जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन ऑटोप्सी के लिए ले जाया जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि मास्टर लिन की मौत की वजह की वाइटल स्टोन का ओवरडोज है। यहाँ चीफ ऑफिसर सभी लोगों को खूब डांटते हैं क्योंकि उनके स्कूल में मौजूद होते हुए एक के बाद एक मर्डर हो रहे थे। वो सारे ऑफिसर्स को इस केस को सॉल्व करने के लिए 7 दिनों का टाइम देते हैं। इस पर सूची और हानजिंग फिर से वूमिंग बुक क्लब जाते हैं और वेन जून को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। वेन जून के वहां जाने पर पता चलता है कि वो बुक क्लब उसके अंकल का है, जो कि वेन जून को देखते ही उससे अपनी बेटी की शादी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए वेन जून उनसे बहुत घबराता था। बुक क्लब में वेन जून को देखकर अंकल ही खुश हो जाते हैं और उसे अपनी बेटी की तारीफें बताने के साथ ही साथ उसे शिकार पर भी इनवाइट करते हैं, जिस पर बेचारे वेन जून को एग्री होना पड़ता है। ये सब देखकर हानजिंग को बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मैनेजर आता है तो सूची उससे पूछती है कि क्या मास्टर लिन यहाँ आए थे। तो मैनेजर बताता है कि हाँ, वो एक बेची हुई पेंटिंग को वापस लेने आए थे, जो कि मैं उन्हें वापस नहीं दे सका क्योंकि उसे कोई और खरीद कर ले जा चुका था। मैनेजर से पूछताछ करने के बाद सभी वापस पेंटिंग स्कूल जाते हैं। यहाँ हानजिंग स्कूल में यूज किए जाने वाले सारे कलर्स की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि येलो कलर एक ऐसी जड़ी बूटी से बनाया गया है जो की वाइटल स्टोन के टच में आते ही डिसअपियर हो जाती है। इस पर वो सभी लोगों को इकट्ठा करके एक पेंटिंग पर येलो पेंट से कुछ लिखता है, फिर उस पर की वाइटल स्टोन डालकर उसे मिटाकर दिखाता है। इसके बाद वो किंगफिंग से पूछताछ करता है और कहता है कि अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो बता दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारी बातें सुनकर भी किंगफिंग साफ मुकर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई बाहर का आदमी हो और तुम लोग हम पर ही शक कर रहे हो। हानजिंग ने उसे सच उगलवाने की पूरी कोशिश की पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा सारे स्टूडेंट्स मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को स्कूल छोड़कर चले जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आप लोगों पर हमें अब भरोसा नहीं है। इसके बाद शाम को सारे ऑफिसर जाने लगते हैं पर सूजियो वहाँ रहने का डिसाइड करती है। इस पर ऑफिसर जिन सोचते हैं कि सूजियो को कहीं कोई क्लू न मिल जाए, वो उसे इस केस से हटाने के लिए एक पानी की बोतल देते हैं जिसमें उन्होंने हानजिंग का की वाइटल स्टोन खोलकर डाला होता है। वो उसे बोतल देकर चले जाते हैं। सूजियो उस पानी को पी लेती है। वो पूरे स्कूल में अकेली बची थी, इसीलिए वो हानजिंग का वेट करने लगती है। तभी सूजियो को फील होता है कि वहाँ 3 स्टार वाला बंदा आया है। वो उसे ढूंढने लगती है। इधर किंगफिंग जैसे ही अपने रूम में आता है उसे एक सफेद बालों वाला बंदा दिखता है। उसे लगता है कि वो उसके हेडमास्टर हैं। वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चले जाइए। इतने में वो बंदा पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हानजिंग है। हानजिंग एक बार फिर से उसे सारी सच्चाई पूछने लगता है पर तभी उसे बाहर से सूजियो की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस पर वो तुरंत बाहर आता है। बाहर गॉडफादर से उसे पता चलता है कि स्कूल में कोई स्ट्रेंजर आया है जिसे सूजियो पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर हानजिंग भी सूजियो के हेल्प के लिए जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि की वाइटल स्टोन के इफेक्ट से सूजियो भी हानजिंग की तरह ही उड़ उड़कर उस 3 स्टार वाले बंदे का पीछा कर रही थी। हानजिंग उसे पकड़ता है और की वाइटल स्टोन का यूज करने पर डांटता है। सूजियो कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं लिया, ये मुझे किसी ने खिलाया है, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। सूजियो और हानजिंग 3 स्टार वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में सूजियो 3 स्टार वाले बंदे के पीछे कूद जाती है पर सही टाइम पर हानजिंग उसे पकड़कर घर ले जाता है। यहाँ सूजियो को होश आता है कि वाइटल स्टोन का असर अब खत्म हो चुका था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो हानजिंग को देखती है जो कि नाराज खड़ा था। सूजियो समझ जाती है कि वो की वाइटल स्टोन के यूज करने पर नाराज है पर सूजियो को तो पता ही नहीं था कि उसे की वाइटल स्टोन किसने खिलाया है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।